बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हड्डियों में दर्द रहता है, शदीद किस्म का ना दर्द रहता है। आए दिन जब भी चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं और उनकी बोन की ग्रोथ नहीं हो रही। साथ साथ में पेशेंट को आए दिन चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, आए दिन मैदे का इन्फेक्शन रहता है, आए दिन वीक होते हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, हेयर लॉस होते हैं। अच्छा, वो पेशेंट थोड़े से डिप्राइव्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को असेस किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और साथ में ट्रीट किया जाता है। तो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग आखिर ऐसे पेशेंट की क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ऐसे पेशेंट्स को क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आई एम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT स्पेशलिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन। ये वो पेशेंट हैं जो मोस्टली स्पेशली कोविड में देखे गए पेशेंट, जिनको आए दिन चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, आए दिन नमोनिया, आए दिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मुख्तलिफ। तो जब उसको देखा गया कि ये वो पेशेंट थे जिनकी अक्सर विटामिन डी की कमी थी, ऐसे पेशेंट को अक्सर कैल्शियम की कमी थी, आए दिन उसको चेस्ट के इन्फेक्शन, आए दिन उनको मुसलसल फीवर रहना, खांसी रहना, नज़ला ज़ुकाम रहना। तो दैट्स वाई आई मेड प्रोग्राम कि हम थोड़ा सा वी शुड मस्ट डिस्कस रिगार्डिंग विटामिन डी। कि विटामिन डी ये बुनियादी तौर पे फैट सॉल्युबल विटामिन है जो खुराक से ब्लड की तरफ एब्जॉर्प्शन होती है उनकी, और ये जल्द पे बनती है। जो प्रोडक्शन जल्द पे होती है तो इसकी एक्टिवेशन एक्टिव फॉर्म में पहले लिवर पे, उसके बाद किडनी उसको एक्टिव फॉर्म में करती है। विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म जब ये हो जाती है तो इसका काम ही होता है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को पार्ट प्ले करना, कि कैल्शियम को अच्छे तरीके से रेगुलेट करना। तो जब भी किसी भी मामले की वजह से, चाहे वो सनलाइट एक्सपोजर की कमी की वजह से हो, या इनटेक ना हो विटामिन की, या कोई भी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो, जिगर का प्रॉब्लम हो या गुर्दों का प्रॉब्लम हो, किसी भी मामले की वजह से हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम की रेगुलेशन नहीं होगी, तो कैल्शियम कम होगी। रेस्पॉन्स में पैराथायराइड हार्मोन, जो थायराइड के पीछे हार्मोन ग्लैंड्स होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जब एक्टिवेट हो जाता है, वो कैल्शियम पूरी बॉडी से, इंटेस्टाइन से, बोन से वो निकालता है। जिसे निकालता है तो उसमें चांसेस होते हैं पेशेंट को बोन से जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पेशेंट्स को दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है, जोड़ों में शदीद किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में देखा गया है कि बीमारी हो जाती है बोन्स की, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसी तरह पेशेंट जो होते हैं उनमें हेयर लॉस शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पेशेंट डिप्राइव्ड हो जाते हैं, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से ये पेशेंट के मूड डेप्रिवेशन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ये सब चीज़ सोशली आइसोलेटेड रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है जिनमें विटामिन डी की कमी है, इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। तो आए दिन चेस्ट का इन्फेक्शन, आए दिन नज़ला ज़ुकाम खांसी, आए दिन उनको नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, मुसलसल चेस्ट के इन्फेक्शन रहते हैं, जो मोस्टली देखा गया था कोविड के पेशेंट्स में। जो कोविड वाले पेशेंट जिनको विटामिन डी की कमी है, उसमें रिपीटेड चेस्ट के इन्फेक्शन से तब से वी डिसाइडेड कि ऐसे पेशेंट की विटामिन डी की कमी पूरी होनी चाहिए। दे शुड बी बैलेंस्ड सो दैट उनको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। फीमेल में मेंसेस के प्रॉब्लम इन एडिशन स्टार्ट हो जाते हैं, थके से होते हैं, फटीग हो जा। हालांकि ऐसे पेशेंट की नींद पूरी होती है, 7 घंटे 8 घंटे नींद पूरी होती है, उसके बावजूद भी थके से होते हैं, उसके बावजूद भी अनईजी होते हैं, अनकम्फर्टेबल। थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सिंपल वे के असेसमेंट हो, आपने उसकी सिंपल सी एक विटामिन D3 की, दूसरा हम कहते हैं TSH शिफ्ट करवा लें, ठीक है ना। बाद पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसकी वजह से भी चीज़ें साथ साथ स्टार्ट हो जाती हैं। तो वंस आपने विटामिन D3 करवाया, आपको पता चल जाता है कि ये माइल्ड पे है, ये मॉडरेट पे है या सीवियर स्टेज पे, तो आपने टाइम टू मैनेज, अब आपने उसको मैनेज करना है। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप सनलाइट एक्सपोजर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपकी एक्सपोजर होनी चाहिए। आपकी
डाइट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, उसमें फल, फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस। कैल्शियम सप्लीमेंट के लिहाज से हम कहते हैं कि आपकी जो बॉडी की नीड है दैट इज़ 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के लिहाज से। अगर आप फिश दैट इज़ रिचेस्ट सोर्स, जिसमें क्या कहा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ फिश उसमें तकरीबन 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, तो आपके 2 दिन की सप्लीमेंट आपकी पूरी हो जाती है। इसी तरह जैसे सालमन फ़िश आ जाती है, जैसे हम सालमन फ़िश कहते हैं, दैट इज़ एक्सीलेंट सोर्स फॉर विटामिन डी। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, फ़िश लेवल ऑयल आता है, कॉड लेवल ऑयल आता है, 5 ml आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी 800 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, तकरीबन आपकी पर डे की 80 to 90% आपकी डिफिशिएंसी वो आपकी पूरी हो जाती है। इसी तरह जो मीट है वो भी आपके लिए सोर्स है। इसी तरह आपके लिए जो वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली पालक, साग, ये भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स है। एग, ये भी आपके लिए अच्छा सोर्स है। जो डाइटरी प्रोडक्ट्स है, स्पेशली मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ये भी आपके लिए सफिशिएंट अमाउंट में सोर्स है विटामिन डी का। तो ये जब भी पेशेंट एक्सपोजर होगा, डाइट बैलेंस होगी, साथ में ये बैलेंस चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे, तो 99% जब हम 3 माह के बाद विटामिन डी करवाते हैं, चीज़ें उसकी सेटल हो जाती हैं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर, सारी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट इट्स नेसेसरी कि पेशेंट्स की जितनी बोन की प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल्ड हो, जो डेप्रीवेशंस हैं वो उसकी सेटल्ड हो, जो एनर्जी लॉस है, जो इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, जितनी भी इसकी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे सेटल हो जाएंगे वंस यू शुड नो कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी। थैंक यू सो मच।